जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन योग में अभी हमारा समय सार का स्वाध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी हमारी चर्चा कर्ता कर्म अधिकार के 97, 98, 99वीं गाथा और 100वीं गाथा पर पूर्व में चर्चा चल चुकी है। जिसके अंतर्गत ये देखने में आया कि आचार्य कुंद कुंद देव ने जो 98वीं गाथा में प्रस्तुत किया कि यह जीव जो व्यवहार से अर्थात व्यवहार को मानने वाले जो हैं, व्यवहार की मान्यता रखने वाले जो है, वो घट पट रथ इत्यादि इंद्रियों में द्रव्य कर्म शरीर आदि नौ कर्म को अपना मानते हैं, उसमें कर्तव्य करते हैं। फिर अगली 99वीं गाथा में इसी को समाधान करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि भाई जो कथन कहा गया है घटपट इत्यादि हमारे यहाँ, वो तो व्यवहारने का कथन है, लेकिन जो व्यवहारी जन है वो उसी को ही अपना मान लेते हैं। किंतु वो ये कहते हैं कि अगर घटपट इत्यादि जीव के हो जाए तो वह उनमें ही तन में हो जाएगा, वो एक में एक हो जाएगा, किंतु जीव एक में एक उनसे होता नहीं है। अर्थात शरीर आदि इंद्रिय आदि शरीर आदि इंद्रिय आदि का कर्ता वह जीव नहीं है, ऐसा बताया था। आगे चल करके 100वीं गाथा में उसी का समाधान उदाहरण के माध्यम से दिया गया था। तो ये चर्चा हमारी पूर्व में विशेष रूप से चल रही थी। मैं जीतू भाई जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की कक्षा प्रारंभ करें। अब प्रणाम विपुल भाई। आवाज आ रही है मेरी? जी पंडित जी विपुल साहब आ रही। आ रही है। ओके। अ, जैसा कि विपुल भाई ने अभी बताया, हम पिछले कुछ समय से समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंदाचार्य जी ने आत्मा के स्वरूप के विषय में हमें बहुत ही सूक्ष्म चिंतन प्रस्तुत किया है, और उसके द्वारा हम अपने स्वरूप को, निज स्वरूप को समझने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का बार बार स्वाध्याय आवश्यक है। हमने 100 गाथाओं का स्वाध्याय परिपूर्ण किया है। कर्ता कर्म अधिकार, ये जो दूसरा खंड है, उसमें कर्ता कौन है, कर्म क्या है, इस विषय में आचार्य श्री ने बहुत ही विस्तार से और अनेक सूक्ष्म बातें प्रस्तुत की है। आज हम 101वीं गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। हम अज्ञान के कारण अपने को कर्ता मान लेते हैं, जो वास्तव में हम कर्ता नहीं है, फिर भी हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, और इस कारण भवभ्रमण, दुख, पीड़ा आदि अनेक प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं। इसलिए आवश्यक यह होता है कि हम अपने जो मोह दशा है, उस मोह दशा का क्षय करें, मोह दशा का त्याग करें। पिछले गाथाओं में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति के कारण जीव इस संसार में भटकता है, परिभ्रमण करता है, जन्म मरण के दुखों से ग्रसित होता है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि मिथ्यात्व को हमें दूर करना है, अज्ञान को दूर करना है, और अविरति को दूर करके विरति का आश्रय लेना है। तो इस बात को समझने के लिए अब जो बात कह रहे हैं और भी सूक्ष्म एवं मार्मिक है, जो यहाँ आपको गाथा के रूप में दर्शाई गई है। उसके पहले
पूर्व भूमिका के रूप में हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब तक मोह है यानी मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म का हम दो प्रकार जान चुके हैं। एक है दर्शन मोहनीय कर्म और दूसरा है चारित्र मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म मिथ्यात्व स्वरूप है, चारित्र मोहनीय कर्म अविरति स्वरूप है। दर्शन मोहनीय कर्म के कारण हम मिथ्यात्व में पड़े रहते हैं। जब हम मिथ्यात्व का मतलब दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय करते हैं, उसको दूर करते हैं, तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन हमारे जो कर्म की स्थिति है या कर्म के विज्ञान का जिसको अनुभव है या कर्म को जिन्होंने पढ़ा है, अभ्यास किया है, उनको ये पता होगा कि दर्शन मोहनीय कर्म के दो प्रकार की स्थिति होती है। एक तो क्षय होता है, एक उपशम होता है। क्षय उपशम शब्द इन दोनों को जोड़ करके निष्पन्न होता है। क्षय का मतलब है कि हम उस कर्म का नाश कर देते हैं, और उपशम का अर्थ है उस कर्म का उपशम यानी कर्म को हम शांत कर देते हैं। कर्म की सत्ता है वहाँ, दर्शन मोहनीय कर्म की सत्ता तो है वहाँ, लेकिन उदय में नहीं है, इसलिए उसको उपशांत कहा जाता है। तो या तो दर्शन मोहनीय कर्म को उपशांत करने से या दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय करने से। जब दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय करके जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उसको क्षायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। और जो उपशम से या क्षयोपशम से जो उत्पन्न होता है, उसको औपशमिक या क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। तो हमें याद ये रखना है कि जब मोह की दशा क्षय हो जाती है या उपशांत हो जाती है, तो उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तब हमारी वितरागता के प्रति रुचि पैदा हो जाती है, जो अभी तक हमें भव के प्रति भवानुराग था या भोग भोगने की रुचि होती थी। जिस तरह से हमने अपने जीवन में देखा है कि निमित्त मिलते ही हमें उसका भोग या उपभोग करने का मन होने लगता है। भोग और उपभोग करने का मन जब तक हो रहा है, उसकी रुचि हो रही है, तब तक हमें संसार से मुक्ति पाने का भाव उत्पन्न नहीं होता है। जो भाव उत्पन्न हो भी जाता है, तो वो भाव दुख गर्भित वैराग्य का होता है। मतलब कभी कोई हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर, या हम जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होता है तब, या हमारे किसी प्रियजन का वियोग हो जाता है, तो ऐसी कई संभावनाएं, कई प्रसंग है। उन प्रसंगों में हमारा मन वैराग्य के प्रति दौड़ता है। किंतु वो तब तक दौड़ता है जब तक हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तब तक, या समय बीतते वो भी शांत हो जाता है, और भव के प्रति हमारा राग पुनः बढ़ने लगता है। ये हम अनुभव कर चुके हैं, ऐसी दशा से हम गुजर चुके हैं कि जब जब हमने वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो यदि वो वैराग्य मोहनीय कर्म के क्षय से या मोहनीय कर्म के उपशम से या ज्ञान से युक्त होने पर जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उसको ज्ञान गर्भित वैराग्य कहते हैं। और वो वैराग्य हमें वितरागता में रुचि पैदा करता है। मतलब भव के प्रति जो हमारी आसक्ति से है या थी, उसको हम दूर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और हम आत्मा के प्रति, वितरागता के प्रति हम आसक्त होते हैं, या उसके प्रति हमारी रुचि बढ़ती है।
वही ज्ञानी की दशा है, वही ज्ञान की दशा है। वो दशा तक हमें पहुंचना है। और एक बात हमें यहाँ याद रखनी कि हमें वितरागता की तरफ जाना है, न कि भव के प्रति या भव की तरफ जाना है। ये बहुत ही दुर्लभ बात है। यदि ये इतनी सुलभ होती तो हम कभी के मोक्ष पहुंच गए होते, लेकिन इतनी सुलभ नहीं है, इतनी सरल भी नहीं है। बोलना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। तो 101वीं गाथा जो जिसका हम अभी स्क्रीन पर उसका दृश्य देखेंगे, तो मैं विपुल भाई को विनंती करूंगा कि वो 101वीं गाथा का यहाँ स्क्रीन पर दर्शन कराएं। तो जो ये गाथा है उसमें ये कहा है कि जे पुग्गल दव्वाणम परिणाम, जे पुग्गल दव्वाणम परिणाम पुंति नाण आवरण न करेदि ताणी आदा जो जान दी सो हवदी नानी। बहुत सरल शब्दों में ज्ञानी और अज्ञानी का भेद यहाँ समझाया गया है कि ज्ञानी किसको कहेंगे? जो बहुत पढ़ा है, जिसको बहुत भाषाएं आती है, बहुत विषयों का ज्ञान है, बहुत जगह पर वो प्रवचन देता है या अलग अलग जगह पर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेते हैं, देते हैं, तो वो ज्ञानी है या ज्ञानी की कोई और व्याख्या है, उसका यहाँ स्पष्टीकरण किया गया है। ज्ञानी वह है, सो हवदी नाणी, वह ज्ञानी है। ये अंतिम जो 3 शब्द है उसको पहले हम समझ लेंगे कि सो वह, हवदी मतलब हो है, भवती हवदी, अनाणी मतलब ज्ञानी, वह ज्ञानी है। संसार में हम लोग जिसको ज्ञानी कहते हैं वो ज्ञान की सही व्याख्या नहीं है, ज्ञानी की सही व्याख्या नहीं है। ज्ञानी की सही व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो जे पुग्गल दव्वाणम, जो व्यक्ति या जो साधक पुग्गल दव्वाणम, उद्गल द्रव्यों को, उत्कल द्रव्यों के परिणाम, उत्कल द्रव्य के परिणाम क्या है? होंती नाण आवरणा, जो ज्ञान आदि का आवरण है वह तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। न करेदी ताणी आदा, वह आत्मा करता नहीं है, मतलब उनको नहीं करता है। जो जान दी, जो यह जानता है, वह सो हवदि नाणी, जो ये कर जानता है वह ज्ञानी है। तो यहाँ जो शब्द है उस शब्दों का अर्थ हमने किया, नीचे भी शब्दों के अर्थों का यहाँ परिचय कराया गया है कि ये मतलब जो नाना वर्णा दी, नाना वर्णा यानी ज्ञाना वर्णानी, ज्ञाना वर्णादि का पुग्गल दव्वाणम यानी पुद्गल द्रव्याणम, अर्थात पुद्गल द्रव्यों के परिणाम, वो परिणाम, परिणाम होंती मतलब भवंती है, ते न करेदी ताणी आदा, जो जान दी, मतलब तानी उन्हें, जो आत्मा, जो आदा मतलब जो आत्मा, न करेदी आत्मा नहीं करता है, परंतु जो जान दी, न करेदी किंतु जो जान दी, परंतु जो जानता है वही ज्ञानी है। तो 2 बातें यहाँ कही गई, करे दी और जान दी। ये 2 शब्दों को आप थोड़ा गौर से चिंतन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानी किसको कहते हैं और अज्ञानी कौन है। न करे दी,
जो करता नहीं है, किंतु जो जान जो जानता है। बहुत प्रारंभ में, शुरू शुरू की गाथाओं में हमें आत्मा के स्वरूप के बारे में बहुत स्पष्ट कहा था कि आत्मा का लक्षण है जो जानाई पासही, जो जानता है, जो देखता है, मतलब जो ज्ञाता है और जो दृष्टा है। ये दो शब्द हमें बार बार चिंतन में लाना चाहिए कि आत्मा केवल ज्ञाता है, आत्मा केवल दृष्टा है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। जब हम कहते हैं कि जानादि मतलब जो ज्ञाता है, तो उसका मतलब हुआ कि वो कर्ता नहीं, वो केवल दृष्टा है। और न करेदी मतलब न करोती, यानी कि करता नहीं है, मतलब कि वो करने वाला नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम आत्मा को कर्ता मानते हैं और आत्मा को उसका भोक्ता मानते हैं। इसी कारण हम दुखी होते हैं, हमें पीड़ा भी होती है। किंतु यहाँ उसी बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया कि न करे दी, वो कुछ भी नहीं करता है, मतलब कि करता नहीं है। वो कैसा है, मात्र जान दी, वो ज्ञाता है। जब करता नहीं है तो भुगता भी नहीं होगा। जो कर्ता का भाव रखता है मन में, जो ये मानता है कि मैं करता हूं, तो उसको भोक्ता अपने आप उसके अंदर वो भाव प्रकट कर देता है। तो भोक्ता भाव प्रकट हो जाता है कर्ता भाव के कारण। जब आप कोई चीज बनाते हो, कोई वस्तु का निर्माण करते हो, कोई ऐसा कोई कार्य करते हो, और उस समय आपके मन में ये भाव आ जाता है कि मैंने बनाया, मैंने किया, मैंने। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या जो हमारी भ्रांति है, या जो हमारा अज्ञान है, भ्रांति भी तो अज्ञान ही है। तो जो हमारा अज्ञान है वो ये है कि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हम कुछ बनाते हैं, हम कुछ लिखते हैं, हम कुछ बोल देते हैं, तब उसकी जब प्रशंसा होती है तब हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैंने कैसा सुंदर बनाया है, मैंने कैसा सुंदर बोला, मैंने कैसा सुंदर निर्माण किया। और जब कोई उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं तो वो ही भोक्ता भाव हमें पीड़ा भी देने लगता है, क्योंकि अंदर कर्ता भाव पड़ा है। कर्ता भाव होने के कारण भोक्ता भाव, और भोक्ता भाव के कारण पीड़ा, या अंदर से जो सुखाभास उत्पन्न होता है, सुख नहीं है, सुखाभास है, वो हमें उत्पन्न होता है। उसकी आकांक्षा भी रहती है, मतलब हमें प्रशंसा की आकांक्षा रहती है, हमें कोई हमारी निंदा करे तो उसको हमें पीड़ा भी होती है। ये सब होता है, मूल कारण है हम अपने मूल स्वरूप जो अ, दृष्टा और ज्ञाता भाव है उसको भूल जाते हैं। हमेशा निरंतर दृष्टा भाव और ज्ञाता भाव अ, बना रहे, सहज रूप से बना रहे, उसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। और उस अभ्यास को किस किस तरह से हमें करना चाहिए, कौन सा अभ्यास करने से हमारे मन में ये जो निरंतर जागृत दशा बनी रहे, इसका यहाँ कथन किया है। और जो हमने शुरू शुरू में कहा था वो ये ही कहा था कि मोह दशा जब क्षय नहीं होती है, उसको हमें जब तक पालते हैं, मतलब मोह दशा को ही पोषण देते रहते हैं, तब तक हम ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। मोह दशा के कारण ही हमारे अंदर मिथ्यात्व, और मोह दशा के कारण ही हमारे अंदर अविरति का निरंतर अस्तित्व बना रहता है।
उस अस्तित्व को तोड़ना है, उस अनादिकालीन जो मिथ्यात्व की भावना है उसको तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए मोह भाव को क्षय करना है और मोह भाव को प्रशांत करना है, शांत करना है। तो उसके कारण हमारे अंदर ज्ञान दशा प्रकटती है। उसका यहाँ कैसे प्रकट हो सकती है, उसका यहाँ बयान किया है कि जे पुद्गल द्रव्याणाम परिणाम होती, जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, मतलब कि जो पुद्गल द्रव्य हमने आगे भी देखा है कि पुद्गल द्रव्य कर्म वगैरह हैं, तो वो पुद्गल द्रव्य है। कर्म वर्गणा के पुद्गल हम बोला भी करते हैं, लेकिन जब हम अनुभव करने का वक्त आता है तो वो अनुभव दशा हमारी निरंतर बनी रहती नहीं है, और उसी के परिणाम स्वरूप हम संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो यह कहते हैं कि सबसे पहले तो ये विचार करो कि जो पुद्गल द्रव्यों के परिणाम हैं, पुद्गल द्रव्य के परिणाम ज्ञान आवरणा, ज्ञानावरणीय, मतलब ज्ञानावरणादिक, ज्ञानावरण आदि, आदि से हम लेंगे दर्शनावरणीय, मोह ऐसा नाम गोत्रांतर है। वो उसमें जो परिणाम उत्पन्न होता है वो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, वो आत्मा के परिणाम नहीं है। मतलब कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम और आत्मा परिणाम को हमें भिन्न करने की कला सीखनी पड़ेगी। वही भेद ज्ञान है कि जब हम पुद्गल के परिणाम को समझने लगते हैं और आत्मा के परिणाम को जानने लगते हैं कि आत्मा के परिणाम कौन से हैं, तब हम ये भेद कर सकते हैं। तब हमारा जो ये ज्ञान है वो ज्ञान बनता है। वही ज्ञान ज्ञानी की दशा है, वही ज्ञानी का लक्षण है। तो जब हम ये दशा को प्राप्त करते हैं तो उसको यहाँ इस 101 नंबर की गाथा है उसमें उसको समझाने के लिए अमृत चंद्राचार्य जी ने आत्मख्याति टीका में कुछ विशेष बातें कही है जो हमें समझने जैसी है, स्मरणीय है, मतलब कि उसको स्मरण में रखने जैसी है। वो कहते हैं कि ये खलु पुद्गल द्रव्याणाम परिणाम, जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। अब ये इसका व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पुद्गल द्रव्यों के परिणाम मतलब क्या। ये जब तक हमारी जागृति आती नहीं है, हम सजग नहीं होते, तब तक उसका व्याख्यान हम नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि गो रस व्याप्त दधि दुग्ध मधुर आम्ल परिणामवत पुद्गल द्रव्य अव्याप्तत्वेन भवन्ति ज्ञानवर्णानि भवन्ति तानि तटस्थ गोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी। अब ये तो सारी संस्कृत में बात कही गई है, हम उसका अब अनुवाद करेंगे, उसको समझेंगे कि यहाँ पुद्गल द्रव्याणाम परिणाम, पुद्गल द्रव्य के परिणाम कौन कौन से हैं, कैसे उसको समझा जाए। तो इन्होंने यहाँ गोरस का दृष्टांत लिया है। गोरस मतलब दूध, दही या मक्खन, घी वगैरह सब गोरस। तो वो कहते हैं कि गोरस व्याप्त, गोरस में व्याप्त, गाय के दूध में जो व्याप्त है क्या है, गाय के दूध से दही बनता है तो दही भी अंदर व्याप्त है। दुग्ध, दूध दूध तो स्वयं है ही है वहां। उसका परिणाम होता है मधुर, मतलब जब दूध की अवस्था में दूध होता है तो दूध में मधुरता है, और वही दूध जब दही बन जाता है तो दही में खटाश होती है, मतलब खट्टापन होता है। तो मधुरता या खट्टापन किसका है, कौन ये करता है, मधुरता का करने वाला कौन है और खट्टेपना को करने वाला कौन है।
इस पर चिंतन करना है कि क्या जो गोवाल है, जिन्होंने गाय को दोह करके दूध रखा है, वो गाय मतलब दूध की मधुरता का करता है, या दूध से जब दही बनता है या जामुन डाल करके उसको दही बनाया जाता है, तो क्या दही का कर्ता वो गोवाल है? एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हमें देखनी है कि दूध में जो मधुरता है वो दही में खटाश के रूप में, खट्टापना के रूप में परिणत होती है। तो क्या वो गोवाल उस मीठेपन और खट्टेपन का करता है, कि स्वयं जो गोरस है उसी के परिणाम है? ये हमें देखना है। तो यहाँ कहते हैं कि जिस तरह ये दूध का मधुरपना और दही का खट्टापन वो पुद्गल द्रव्य के ही परिणाम है, वो पुद्गल द्रव्य के परिणाम जिस तरह से तटस्थ गो रसाध्यक्ष इव, हाँ, तटस्थ गो रसाध्यक्ष, बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया है कि तटस्थ गो रसाध्यक्ष। गोरस मतलब दूध हुआ, उसका अध्यक्ष मतलब उसको प्रत्यक्ष करने वाला, उसको देखने वाला। कहते हैं कि जो देखने वाला होता है, जो दृष्टा होता है, वो तटस्थ होना चाहिए। ये तभी तो उसको साक्षी के रूप में रखा जाता है। यदि उसमें कहीं तटस्थपना नहीं है, यदि वो किसी तरह झुक जाता है, तो उसको साक्षी के रूप में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो किसी एक पक्ष का वो स्थापित करेगा, एक पक्ष का पक्ष लेगा, दूसरे पक्ष का पक्षपात करेगा। तो ये बात यहाँ कहते हैं कि तटस्थ गो रसाध्यक्ष, यानी कि तटस्थ जो होता है वह दूध के देखने वाला, दूध को दृष्टा के रूप में देखने वाला, वो दूध गोरस में रही हुई मधुरता या गोरस में रही हुई आम्लता यानी खटाश को वो करता नहीं है। वो तो केवल दृष्टा है, वो केवल देखने वाला है। इसीलिए यहाँ कहा कि तटस्थ गोरसाध्यक्ष इव, तटस्थ गोरसाध्यक्ष इव, तटस्थ गोरस को देखने वाला जो व्यक्ति है, उसी तरह जो पुद्गल द्रव्यों के परिणामों का कर्ता, मतलब जिस तरह से अध्यक्ष यानी प्रत्यक्ष देखने वाला व्यक्ति दूध की मधुरता या दही की खटाश को उत्पन्न करने वाला नहीं है, वो तो एक दूध का ही या गोरस का ही परिणाम है। उसी तरह यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी तब ज्ञानी कहलाता है कि वो पुद्गल द्रव्यों के जो परिणाम है वो आत्मा करता नहीं है। तो ये किंतु यथा स गोरसाध्यक्ष तद्दर्शनम आत्मव्याप्यत्वेन प्रभवत व्याप्य पश्यति एव तथा पुद्गल द्रव्य परिणाम निमित्तम। ये कहते हैं कि यहाँ जिस प्रकार से गोरस को देखने वाला जो दृष्टा है वो मात्र उसका दर्शन करता है, उसको बनाता नहीं है। उसी तरह ज्ञान ज्ञानावरणीय आदि जो कर्म है वो उसका कर्ता हम नहीं है, उसका कर्ता तो कोई और है, हम तो केवल उसके दृष्टा हैं। जानाति एव ज्ञानी ज्ञानस्य एव कर्ता स्यात्। वो हम तो केवल ज्ञान के ही करता है। एवमेव च ज्ञानावरण पद परिवर्तनेन कर्म सूत्रस्य विभाग विभागो नोपन्यासात् दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतर सूत्रैः सप्तभिः सह। तो यहाँ कहा कि भाई हमने तो केवल शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञानावरणात् मतलब ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरणीय आदि कर्मों को लेना है हमें। मतलब कि दर्शनावरणीय वेदनीय मोहनीय आयुष्य नाम गोत्र और अंतराय, ये सातों कर्मों और आठवां ज्ञानावरणीय, तो आठों कर्म को यहाँ ले लेना है।
और ये कहा कि जो आदि पद से हमें लेना है मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काया, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्श, ये जो 16 पदार्थ हैं, उस 16 पदार्थ को भी हमें ले लेना है। अनया दिशा अन्यान्यप युयानि, तो इस प्रकार से इस को ले लेना चाहिए। मतलब कि ज्ञानी है वो ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी किसको कहते हैं, ज्ञानी का लक्षण क्या है? तो देखिए, ज्ञानी जो पुद्गल द्रव्यों के परिणाम हैं वो खुद का नहीं है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है, आत्मा केवल उसका दृष्टा है। तो इस प्रकार से जो जिस तरह से गोरस का अध्यक्ष खट्टेपन और मीठेपन का कर्ता नहीं है, केवल दृष्टा है, उसी तरह आत्मा भी इस कर्मों के परिणामों का कर्ता नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो हमें स्पष्ट हो जाता है। जो आगे मतलब पीछे की गाथाओं में हमने स्पष्ट किया था, क्या कहा था कि जब इस प्रकार की दृष्टि बन जाती है, इस प्रकार का हमें बोध हो जाता है, तो हम उदासीन हो जाते हैं। मतलब कि अब हमें किसी पदार्थ के प्रति राग नहीं रहता है, किसी पदार्थ के प्रति द्वेष नहीं रहता है। जब ज्ञान जागृत हो जाता है, ज्ञानीपना जो हो जाता है, हमारी दशा स्पष्ट हो जाती है, तब हम अत्यंत उदास हो जाते हैं, अत्यंत उन सब ये सब सांसारिक पदार्थों से पर हो जाते हैं। तो ज्ञानी जो है वो निज भाव का करता है। मतलब वो पुद्गलों के परिणामों का करता नहीं है और स्वस्वभाव का ही करता है। इस प्रकार का जिनका भाव स्पष्ट हो जाता है, उस प्रकार के जिनकी दशा आ जाती है, वो ज्ञानी दशा है। उस ज्ञानी दशा से ही शिव शर्म यानी शिव सुख को यानी मोक्ष दशा को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वभाव में लीन होने के लिए हमें ये गाथा अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसका चिंतन बार बार करने से हमें ये स्पष्ट होता है कि इस संसार में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय, इनका कर्ता मैं नहीं, वो पुद्गल के परिणाम है, वो उसका मैं केवल दृष्टा हूँ। दूसरी बात है कि मोह, राग और द्वेष, जिसकी चर्चा हम 16 पदार्थों के स्वरूप का जब हमने चिंतन किया था, तब वो 16 पदार्थों के नाम और उसका विस्तार से हमें चिंतन किया था कि मोह, राग और द्वेष, फिर 4 कषाय ले लेना है, क्रोध, मान, माया और लोभ, फिर हमें कर्म और नो कर्म लेना है, फिर मन, वचन, काया 3 योग लेना है, और फिर 5 इंद्रिया लेनी है। तो 5 इंद्रियां, 3 योग 8 हुआ, कर्म और न कर्म, नो कर्म 10 हुआ, 2 मिलाएंगे तो 10, फिर 4 कषाय मिलाएंगे तो 14, और मोह, राग और द्वेष, ये सब मिला करके हमारे जो 16 पदार्थों की बात यहाँ कही है, वो यहाँ स्पष्ट हो जाती है। तो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काया, श्रोत्र, घ्राण, चक्षु और रसन, ये सब उनके जो परिणाम है, वो उसके कर्ता हम नहीं है। हम आत्मा केवल उसका दृष्टा है, उसको देखने वाला है। ज्ञानी, इसलिए सूत्रों में क्या कहा गया है?
सूत्रों में ये स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञानी ज्ञानस्य एव कर्ता स्यात्, ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। मतलब आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव के बारे में हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है, सुना है कि उपयोगो लक्षणम, आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग का मतलब हुआ ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग मतलब ज्ञान का उपयोग, दर्शन का उपयोग। तो आत्मा केवल उपयोग स्वरूप है, और उसको समझाने के लिए, उसकी स्पष्टता करने के लिए अमृत चंद्राचार्य जी ने यहाँ जो दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत आपको याद रखना है कि जिस तरह से गोरस को देखने वाला, एक तो देखने वाला है और एक गोरस पदार्थ है, दो चीज है। दोनों को भिन्न करके जब आप देखोगे या सोचोगे, तब उसका स्वरूप आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक पदार्थ के रूप में गोरस है, गोरस मतलब दूध ले लेते हैं हम, तो दूध है, और एक है दूध को देखने वाला। अब दूध को देखने वाला ये कहें कि मैंने दूध गाय से दोह करके मैंने निर्मित किया है, ऐसा जब तक मानता है तो अहंकार आ जाता है। तो वो अहंकार उनका खुद का नहीं है, वो तो कर्मों के कारण उत्पन्न हुआ परिणाम। एक बात। दूसरी बात ये बताई कि दूध में जो परिवर्तन हुआ, अब दूध बनाया, फिर कहेगा कि मैंने दही बनाया, मैंने दही से मक्खन बनाया, मक्खन से मैंने घी बनाया, घी से मैंने मिठाई बनाई। हर चीज में वो ये कहता है कि मैंने बनाया। तो क्या वो बनाता है? उसके पास कोई ऐसी कला है कि वो इसको परिवर्तित कर सकता है? वो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए या स्थूल दृष्टि से भी हम देखते हैं कि वो तो केवल दृष्टा मात्र है। परिणाम तो दूध के हैं, दूध का परिणाम भिन्न भिन्न बनता जाता है, और उसके कारण उसको अलग अलग स्वरूप में हम देखते हैं। लेकिन व्यक्ति स्वयं अज्ञान के कारण ये मानता है कि मैंने बनाया, मैंने दही बनाया है, मैंने दूध घी बनाया है। इस प्रकार की भावना उसके मन में उभरती रहती है। उस भावना को तोड़ने के लिए कहा कि गो रसाध्यक्ष, गो रसाध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष करने वाला, गोरस को देखने वाला जिस प्रकार से गोरस के परिणामों को करता बनाता नहीं है, वो उसका करता नहीं है, केवल उसका दृष्टा है। उसी तरह हम यहाँ ये बात स्पष्ट रूप से रखेंगे कि आठों कर्मों के परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूँ। कर्म का परिणाम ही कर्म के अलग अलग रूप में परिणत होते हैं। और दूसरा राग द्वेष, फिर आगे चल के हमने देखा था कि क्रोध मान माया लोभ, फिर कर्म और नो कर्म, फिर मन वचन काया, और फिर पांच इंद्रिय। तो उसके जो अलग अलग स्वरूप है, उसके कर्ता भी हम नहीं है, वो हम केवल दृष्टा के रूप में उसको देखेंगे। तो हमारा जो हमारी जो दशा है वो बदल जाएगी, तो हम ज्ञानी बनेंगे। ज्ञानी ज्ञानस्य एव कर्ता, ज्ञानी का मतलब है कि वो ज्ञान का ही करता है, अन्य चीजों का करता नहीं है। जिस तरह से तटस्थ गोरसाध्यक्ष इव, जिस तरह से तटस्थ गोरस को देखने वाला है, उसी तरह आत्मा भी, केवल ये सब परिणाम हो रहा है, अलग अलग परिणाम, 16 परिणाम, और हमने ये जो 8 कर्मों के परिणामों को देखा, वो उसका कर्ता नहीं, वो कर्म के परिणाम है। और इसकी चर्चा भी हमने बहुत आगे की गाथाओं में बहुत बार की है, और उसको यहाँ संक्षेप में हम इतना याद रखेंगे कि जो जो भी कर्म का उदय होता है, जो जो कर्म हम भोगते हैं, उसका परिणाम मतलब कर्मों के परिणाम से ये सब होता है। और वो कर्म के परिणाम जब क्षय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो आत्मा मूल स्वरूप में मतलब शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार स्थिति में आ जाएगा।
तो इसलिए कहा कि मोह भाव क्षय हो या जा, मतलब आत्मसुद्धि शास्त्र में अंतिम गाथाओं में ये कहा गया है कि मोह भाव क्षय हो या जा, अथवा होय उपशांत, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। मतलब बाकी तो सब वाणी का विलास है। मतलब मैं बहुत अच्छा प्रवचन कर देता हूँ तो भी वो मेरा ज्ञान का लक्षण नहीं है, मैं ज्ञानी नहीं कहा जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद तुरंत मेरी कषायों मिश्रित दशा आ जाएगी। फिर मैं इंद्रियों के आश्रित हो जाता हूँ, फिर मैं देह के आश्रित हो जाता हूँ। बोलता तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बोलने के पश्चात मेरा उस तरह के भाव नहीं बनेंगे, उस तरह से मैं अपने दशा नहीं बदलूंगा, तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं परम अज्ञानी हूँ। मैं तो वो ज्ञान का दर्शन कराने के बाद या ज्ञान की बातें करने के बाद अज्ञानता का आचरण कर रहा हूँ, अज्ञानी की तरह मैं आचरण कर रहा हूँ, तो वो ज्यादा दोष है। जिस तरह से कोई व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो उसको जो सजा मिलती है, उसके बजाय जो एक जज होता है, एक वकील होता है, एक ज्ञानी होता है, वो यदि कोई दोष करता है या कोई पाप करता है या दोष चोरी वगैरह करता है, तो उनकी जो सजा होगी वो अधिक होगी। उसी तरह जब हम जानते हुए यदि हम काम करते हैं तो उसकी सजा हमें अधिक होगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निश्चय नहीं की अपेक्षा से हमें ये मान लेना है कि आत्मा ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का कर्ता नहीं है। उसी तरह परमार्थ रूप से देखा जाए तो केवल आत्मा आत्मा केवल तत्व दृष्टा है। तत्व तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो केवल दृष्टा है, केवल ज्ञाता है। तो उसलिए हमें ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस बात का बार बार स्वाध्याय करेंगे, बार बार हम चिंतन करेंगे, तब हम पता चलेगा कि ये मैं नहीं हूँ और यह मेरा स्वरूप नहीं है। जिसको आज तक मैंने मैं माना और आज तक जिसको मैंने मेरा स्वरूप माना, वो तो मैं हूं ही नहीं। मतलब जब आपको ये पता चल जाए कि जिसको मैंने अपना माना था वो अपना है ही नहीं, आपका जब भ्रम टूटता है तो कितना बड़ा आपको आघात पहुंचता है, कितनी ज्यादा पीड़ा होती है। और जब आपको सही ज्ञान हो जाता है तो कितना आनंद हो जाता है। जो ज्ञानी होगा वो आनंदित हो उठेगा कि चलो अच्छा हुआ, मुझे स्पष्टता हो गई। ये जो मेरा स्वरूप ही नहीं है, उसको मैंने अपना स्वरूप मान लिया था, अब ये सब झंझट टल गई, तो मैं इन सबसे भिन्न हूँ। मतलब जो भेद ज्ञान कहा है, उस भेद ज्ञान के स्वरूप को हम समझने लगेंगे। यहाँ दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो आज तक, मतलब जब हमें ज्ञान हो जाता है तब तक हमारे उपयोग की मलिनता थी। मतलब जब ज्ञान नहीं हुआ था तब तक हमारे उपयोग की मलिनता थी। मलिनता के कारण जो पर था उसको स्व मान रहे थे, स्व को हम जानते नहीं थे, अज्ञान पड़ा था, और अज्ञान पड़ा था इसलिए विरति में लीन नहीं हो पाए थे। तो यहाँ कहा कि हम ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान से अलग मेरा कोई स्वरूप है ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो उपयोग की मलिनता है, उस मलिनता को मैं क्यों आज तक पकड़ के रखा था और अब मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उसकी स्पष्टता हो जाएगी। और योग की चंचलता, योग की चंचलता मतलब मन वचन और काया के योग, तीन योग है, मन योग, वचन योग, काय योग। उसकी चंचलता, मन योग की चंचलता, कभी खुश हो जाना, कभी दुखी हो जाना, कभी मन में प्रसन्नता का भाव आ जाना, कभी निराशा का भाव आ जाना, ये सब मनोयोग की चंचलता है। उसी तरह वचन योग की चंचलता, कभी हम स्वार्थ होता है तो मीठा मीठा बोलते हैं, जब स्वार्थ हट जाता है या
हमारा काम पूर्ण हो जाता है तो हम उसके लिए कुछ यदवा तत्वा बोलने लगते हैं, या कोई वैरी है तो उसकी निंदा करने लगते हैं। ये सब कहते हैं कि ये वचन योग की चंचलता है। और काय योग की चंचलता मतलब पांचों इंद्रियों के विषय में रममाण रहना। जो जो विषय हमारे संपर्क में आते हैं उस विषय को भोगने की भावना बनी रहती है। उसको भोगने के बाद अतृप्ति की मंशा होने लगती है। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, उसका चिंतन करना है। तो मिथ्यात्व है, विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, कषायों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, राग है, द्वेष है। ये सब जब ज्ञान हो जाता है तब पता चलता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। इसलिए उपमिति भव प्रपंचा कथाकार एक बात कहा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में तीन परिवार हैं। हम केवल एक परिवार को जानते हैं, और वो परिवार जो हम जिसको परिवार मानते हैं, और आमतौर पर लोग भी उसको परिवार के रूप में मानते हैं। जैसे पिता, पुत्र, माता, बहन, बेटी, ये सब एक परिवार के रूप में हम मानते हैं। वो कहते हैं कि वो परिवार तो आगंतुक परिवार है, मतलब खुद का परिवार नहीं है। यदि खुद का परिवार होता तो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होता। मतलब आप चाहते हैं कि मेरा पति या मेरी पत्नी कभी उसका वियोग ही ना हो। यदि आपका है, आपने उसको निर्मित किया है, तो वो उसी के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। वैसा तो चलता नहीं है। वो तो अपने ढंग से चलता है। जैसे ऋणानुबंध खत्म होता है तो वैसे ही हमारा वियोग हो जाता है। तो कहें कि भाई ये जो परिवार है, जिसको हम फैमिली के रूप में मानते हैं, वो तो आगंतुक परिवार है, वो वास्तविक परिवार नहीं है। एक दूसरा परिवार है, जिस परिवार की चर्चा यहाँ भी की गई है कि जो ज्ञानावरणीय आदि 8 कर्म और राग द्वेष आदि 16 अलग अलग जो दोष है, उसको हम अपना मान लेते हैं। वो भी अपना नहीं है। एक अपना वास्तविक परिवार है, वो परिवार है वो ज्ञाता और दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव। तो सिद्धर्षि गणी जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो वास्तविक परिवार है हम उसको जानते ही नहीं है। जो आगंतुक परिवार है, बाह्य परिवार और आंतरिक परिवार। बाह्य परिवार मतलब जो इस जगत जिसको परिवार के रूप में मानता है वो बाह्य परिवार है। और जो अंतरंग द्वेषादि है वो अंतरंग परिवार है। ये दोनों परिवार आगंतुक परिवार है, मतलब बाहर से आए हुए हैं, वो वास्तविक परिवार नहीं है। यदि आपने उस बात को समझ लिया तो आपका जो ये आगंतुक परिवार के प्रति राग या द्वेष है वो टूट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और अभ्यंतर परिवार वास्तविक परिवार है, उस वास्तविक परिवार के प्रति आपका भाव बनेगा, आप उसको स्वीकार लेंगे। और जब आप अपने परिवार को जान करके उसको पालन और पोषण की बात करते हैं तो निरंतर आप सुख का अनुभव करेंगे। और उसी अर्थ में यहाँ कहा कि पश्यति एव मतलब अपने परिवार का एक ही लक्षण है कि आप केवल उसका दृष्टा है, उसको देखो, केवल देखो। दृष्टा और ज्ञाता भाव, बाकी सारा जो है वो अपना नहीं है। उस बात की बार बार चिंतन करने से, उस बात को बार बार रखने से हमारा जो अज्ञान है, हमारा मिथ्यात्व है और हमारी अविरति है वो कम हो जाएगी। इसी बात को यहाँ लेकर के ये कहा गया कि जे पुग्गल दब्बाणाम परिणामा होन्ति नाण वर्ण आवरणा न करेदी ताणी आदा जो जान दी सो हवदी नानी। जो ये सब है उसका वो करता नहीं है, ऐसा जो जानता है वही ज्ञानी है। तो इस प्रकार से ये 101वीं गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका
बार बार चिंतन कीजिए। बार बार चिंतन करने पर तो एक नया आपको उसका बोध होता रहेगा, और जब बोध होता रहेगा तो आप ये स्पष्ट करने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। मैं आज तक जिसको मैं मानता था वो तो मैं हूं नहीं। मैं जिसको आज जान रहा हूँ या समझ रहा हूँ वो मैंने आज तक जाना ही नहीं था, आज तक मैंने सोचा भी नहीं था। तो इस प्रकार से इस गाथा का स्वाध्याय करना चाहिए। इतना कह करके आज का इस स्वाध्याय को हम विराम देंगे। अगली गाथा मतलब 102 नंबर की गाथा का स्वाध्याय अ, अगले सोमवार को करेंगे। उसका केवल मैं थोड़ा प्रारंभिक विवेचन कर दूंगा, जिससे अगले स्वाध्याय के लिए आप तैयार रहेंगे। जम भावम सुहम असुहम करेदि आदा स तस्य खलु कर्ता तम तस्य होदि कम्मम सो तस्य धु वेदगो अप्पा। मतलब कि आत्मा जो शुभ या अशुभ भाव को करता है, जम भावम सुहम असुहम करेदी, यानी कि जम सुहम असुहम भावम करेदी आदा स तस्य खलु कर्ता, वह निश्चय रूप से उसका करता है। तम तस्य होदि कम्मम, वह उसका कर्म है। तत्सदु वेदगो अप्पा, और वह आत्मा उसका मतलब उस कर्म का वेदक है, यानी कि भोगता है। जो भाव शुभ और अशुभ जीव करता है वही उसका कर्ता बनता है। उसका जो वह कर्म बनता है, और आत्मा उसी का वेदक बनता है। उसकी चर्चा हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। विपुल भाई। शकुन जी बोलिए। प्रणाम सर। हाँ सर जी, प्रणाम। ये अभी तक हम सोचते आए थे कि आठों कर्मों का कर्ता और भोक्ता आत्मा है, और अभी इसमें और इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न उठना ही चाहिए। जिसके कि हम लोग ये कहते हैं कि जीव है वो कर्म का करता है, कर्म का भोगता है। और जो हमें जो दुख आदि का भोग करना पड़ता है वो अपने ही कर्मों, अपने ही किए हुए कर्मों का भोग करना पड़ता है। तो इस विषय में शुरुआत की गाथाओं में विस्तार से समझाया गया है कि ये पर व्यवहार से तो ये बात सही है, किंतु निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा न करता है न भोगता है। आत्मा केवल ज्ञाता और दृष्टा है। तो दो दृष्टि है, दो प्रकार से हम स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। एक है व्यवहार दृष्टि। व्यवहार दृष्टि का मतलब है कि बाहर की दृष्टि से, जैसे हम कई बार किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, यानी कि वो भाई जैसा व्यवहार कर रहा है और बहन जैसा व्यवहार कर रहा है। मतलब कि वो आपकी सगी बहन नहीं है, सगा भाई नहीं है, फिर भी व्यवहार में तो हम बोलते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा ये मेरी बहन है। उसी तरह यहाँ व्यवहार से देखा जाए तो आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है। परंतु निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए, वास्तविक रूप में देखा जाए तो आत्मा कर्म का करता भी नहीं है, कर्म का भोगता भी नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और ज्योतिषनाथ जी बोलना चाहते हैं कुछ, बोलिए। हाँ बोलिए हाँ ज्योतिषनाथ जी। જી સર એક વિચાર આવે છે કે કુંકુંદ આચાર્યજી અને જે બધા ટીકાકારો છે એમણે આ તટસ્થતા ભાવ કે દ્રષ્ટા ભાવ કેવ્યો હશે, પછી આ બધું લખ્યું હશે કે એમને લખતા લખતા જ્ઞાન થયું હશે?
ના પહેલા સ્વાધ્યાય કર્યો હોય એટલો બોધ થયો હોય પછી હા લખ્યું હા હોય કેમ હા કે હા જ્યાં સુધી એટલી જાગૃતિ આવી ન હોય ત્યાં સુધી આટલું ઊંડાણપૂર્વકનું विवेचन कोई કરી શકે नहीं। तो यहाँ जो कुछ भी कहा गया है वो आत्मानुभूति मतलब उस प्रकार की अनुभूति की हुई है और इसीलिए ये बातें कही जा रही है, अन्यथा ऐसी बातें करना बहुत ही कठिन है। ओके थैंक यू भास्कर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? જયજીને જીતુભાઈ, આત્મા ભોગતા છે અને દ્રષ્ટા છે, તો પછી આત્માને કર્મ કેવી રીતે લાગે? वही तो बात समझा रहे हैं ना इधर कि हम लोग जो मान रहे हैं वो हमारी अज्ञानता है। आत्मा के ऊपर कर्म लगता है, आवरण है। आत्मा के ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वगैरह का क्या कहा कि वो एक आवरण है। मतलब कि जिस तरह से चौमासे के सीजन में यानी मॉनसून में जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश को आवृत कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को कम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आवरण के कारण, आवरण के चलते हम सूर्य के प्रकाश को देख नहीं पाते हैं, अंधेरा हो जाता है। उसी तरह कर्म एक आवरण के रूप में हमारे आत्मा के पर छाया हुआ है, पूरा पड़ा हुआ है। वो जैसे जैसे आवरण कम होता जाता है, बादल कम होते जाते हैं, सूर्य का प्रकाश निकलने लगता है और जब सारे बादल हट जाते हैं तो सूर्य का पूर्ण प्रकाश हमें प्राप्त होता है। उसी तरह जब हमारे कर्मों के आवरणों का क्षय होता है, कर्म के आवरण हटने लगते हैं, तो हमारे मोह दशा कम होने लगती है, हमारे विद्या तो नष्ट हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होने लगता है और आवरण और विरति यानी हमारे अंदर संयम के भाव पैदा होने लगते हैं। ઓકે થેન્ક યુ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समाचार का स्वाध्याय हमारा यहीं पूर्ण हुआ और आज हमने 101 नंबर की गाथा पर विशेष चर्चा की। अब आगामी चर्चा हमारी सोमवार को होगी। तो जो हमारा कर्ता कर्म का अधिकार चल रहा है उसकी पूर्व गाथाएं भी हमारी काफ़ी हो चुकी हैं। तो आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि जो हमारी आगे आगे कक्षा चल रही है उससे पूर्व की जो गाथाएं हमारी चल चुकी हैं उसका आप स्वाध्याय अवश्य करें, क्योंकि उससे ही आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो उठते हैं। कुछ प्रश्नों का समाधान तो आपको स्वयं स्वाध्याय करने से ही प्राप्त हो जाएगा। बस यही निवेदन रहेगा कि आप अपना स्वाध्याय जारी रखें। इसी के साथ हम आज के इस सेशन को विराम देना चाहेंगे। तो मैं जीतू भाई जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी आज्ञा से इस सेशन को विराम दे दें। जी 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 થેન્ક विराम। યુ જય જીનેન્દ્ર જીતુભાઈ। प्रणाम